नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। जैसा कि अपने जो लास्ट जो टॉपिक था वो पादप जगत जो चल रहा है उसके अंदर अपन ने जो एल्गी जो है उसको पढ़ लिया, ब्रायोफाइट को पढ़ लिया, टेरिडोफाइटा को पढ़ा। और आज जो है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो पुष्पीय पादप होते हैं, ठीक है। और पुष्पीय पादप होने के साथ साथ में इनमें जो व्यवस्थित रूप से संवहनपूल भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो संवहनपूल जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अब ये जो है कुछ पादप जो होते हैं इनमें जिम्नोस्पर्म और आगे जो है वो एंजियोस्पर्म, दो ऐसे जो है वो जिनके अंदर जो है पुष्पीय पादप में आते हैं, जिनको बोलते हैं फेनेरोगेमी, ठीक है। फेनेरोगेमी के अंदर ये दोनों जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो बीज जो होते हैं उनके ऊपर आवरण नहीं होता, इसलिए इनको अनावर्त बीजी भी कहा जाता है। लेकिन एंजियोस्पर्म जो कैसे होते हैं, जो आवर्त बीजी होते हैं, जिनको बीजों के ऊपर क्या मिलता है अपने को, बीज कोट या आवरण पाया जाता है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में जो बीज मिलेंगे जो नग्न मिलते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नग्न बीजी, ठीक है, या अनावर्त बीजी भी कहते हैं। तो चलते हैं अपन स्लाइड की तरफ। पादप जगत का जो है चौथा जिसको बोला जाएगा क्या, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिसको बोला जाता है अनावर्त बीजी। बीजी बीजी, ठीक है। इनके कुछ प्लांट जो है वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, जो लगभग मरुद्वीत होते हैं। साइकस है, ठीक है, गिंकोना है, पाइनस है, सिकोया है। सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा जो ट्री है वो सिकोया, ठीक है, काफी लंबे होते हैं। उसके बाद में सेड्रस है। इस तरह से इनकी संरचना होती है, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं वो इस तरह से लगते हैं। इसमें बीज जो होते हैं आपको इसके अंदर ही जो आपको कैसे मिलेंगे, खुले मिलते हैं, ठीक है। तो ये है अनावर्त बीजी, जिन पे बीजों पे आवरण नहीं होता है। तो ये है इनके कुछ डायग्राम, जिससे आप समझ पाओगे कि भाई ये किस तरह के पादप होते हैं, ठीक है। ये सिकोया सबसे लंबा पादप है इसका। जिम्नोस्पर्म अगर देखने जाए तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जिम्नोस्पर्म जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका नाम होता है जिम्नो का मतलब होता है नेक, नेक का मतलब होता है नग्न, यानी बीजों पे आवरण नहीं। स्पर्मा का मतलब होता है सीड, जिसमें सीड जो होते हैं, बीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नग्न होते हैं, जिनके ऊपर आवरण नहीं होता है, ठीक है। ऐसे पादपों का वर्ग जिसमें बीज तो बनते हैं बतो बीज के ऊपर फल भित्ति जो होती है वो में बंद नहीं होते, ठीक है। यानी बीजों के ऊपर आवरण नहीं होता। नग्न बीजी पादप होते हैं या अनावर्त बीजी पादप होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, नग्न बीजी पादप, नेक सीड पादप होते हैं, या अनावर्त बीजी पादप भी कहते हैं, ठीक है। अनावर्त बीजी पादप भी कहते हैं इनको। सामान्य इनके लक्षण जो है वो क्या है, देखो पहली चीज, ये सदा हरित रहते हैं, वृक्ष होते हैं, एवरग्रीन, बहुवर्षीय होते हैं, यानी इनका जीवन काल जो होता है वो 1 से ज्यादा वर्ष का होता है। काष्ठीय होते हैं, यानी इसमें वुड भी बनता है, ठीक है, काष्ठ मतलब वुड भी बनेगा इसके अंदर। मध्यम लंबे वृक्ष भी होते हैं, मध्यम साइज के होते हैं, ठीक है। सूप मैंने हर्ब्स ये नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बहुवर्षीय है, काष्ठीय है, मध्यम या लंबे साइज के हो सकते हैं। सिकुया इंपोर्टेंट, सिकोया वृक्ष सबसे लंबा है, सबसे लंबा है। इसमें शाक नहीं होते हैं तथा प्राय ये मरुद्भिद लक्षण वाले हैं। कैसे होते हैं ये, मरुद्भिद लक्षण वाले। और सबसे बड़ा पौधा कौन सा, इसका सिकोया है। राजस्थान में केवल, राजस्थान के अंदर कौन सा मिलता है, एफ्रीडा फोलिएटा, एफ्रीडा फोलिएटा, जो मरुस्थलीय आवास के जंगली रूप में मिलता है, ठीक है, एफ्रीडा फोलिएटा। अनेक सदस्य जीवाश्मीय मतलब अभी लुप्त हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें विलियंस मोनिया, विलियंस मोनिया जो है वो कैसा है, जीवाश्मीय, यानी ये अभी नहीं है। ये पौधे बीजाणुविद होते हैं,
मेन याद रखने वाली बात, कैसे होते हैं ये बीजाणुविद। बीजाणुविद यानी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब पादप शरीर जो होता है वो कैसा होता है, बीजाणुविद, यानी कौन सी अवस्था में रहता है, 2n अवस्था में रहता है। पादप शरीर किसमें होता है, 2n में रहता है। अच्छा, मूल, स्तंभ एवं पत्तियां में विभेदित होते हैं, मतलब तीनों चीजें इसके अंदर मिलती है। जड़ भी होती है, पत्तियां भी होती है, और जो है स्तंभ भी इसमें होते हैं। संवहन देखो उसके अंदर क्या था, वाहिका नहीं थी, कॉम्पेनियन सेल नहीं थी। टेरिडोफाइटा के अंदर अपन ने पढ़ा था कि उसके अंदर जो जो संवहन होते हैं, तो जाइलम के अंदर वाहिका वेसल्स नहीं थे, ठीक है। और उसके अंदर देखिए तो फ्लोएम के अंदर क्या नहीं थी, कॉम्पेनियन सेल या सकोशिका उनके अंदर एब्सेंट थी। यहां पे आप देखने जाओगे तो आपको जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्या है, वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसमें भी देखो जाइलम में वाहिका और फ्लोएम में सकोशिका का अभाव होता है, सुविकसित तो होते हैं, लेकिन इसमें भी ब्रायोफाइटा की तरह कैसे जाइलम आपको उसके अंदर वाहिका नहीं मिलेगी, और फ्लोएम के अंदर कैसा होता है, जो आपको सकोशिका जो होती है वो इसके अंदर भी एब्सेंट होती है। तो ये टेरिडोफाइटा और इसके दोनों के ये वाले जो गुण जो है वो कैसे समान है। तो नग्न बीजी होते हैं, ठीक है, हरे है, बहुवर्षीय है, काष्ठीय है, मध्यम बड़े साइज के भी होते हैं। सिकोया सबसे लंबा प्लांट है, ठीक है। राजस्थान में एफ्रीडा फोलिएटा जो होता है वो प्लांट मिलता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे तो जैसे विलियम मोनिया जो है वो कैसा है, वो जीवाश्मीय प्लांट है। इनकी बॉडी जो रहती है वो कैसी रहती है, स्पोरोफाइट के अंदर या 2n के अंदर ये रहते हैं। 2n की मतलब 2n बॉडी होगी, जो बॉडी जो होगी वो सारी कोशिका कैसी होगी, 2n होगी। युग्मोद्भिद में, ये सॉरी बीजाणुभिद के अंदर ये रहते हैं। मुसला मूल, मुसला मूल का मतलब होता है टैप रूट। टैप रूट कौन सी रूट पाई जाती है इसके अंदर, मुसला मूल पाई जाती है, ठीक है। मुसला मूल में एक मेन रूट होती है, ठीक है, और उससे दूसरी ब्रांचेस जो होती है वो ग्रो करती है। ये मुसला मूल की खासियत, ये मुसला मूल। दूसरी होती है वो रेशेदार मूल होती है। कैसी होती है, रेशेदार मूल, जिसके अंदर आप देखोगे तो इस तरह से ये मूल निकलती है। तो इसमें कौन सी होती है, मुसला मूल होती है, टैप रूट होती है, वो फाइबर्स रूट है, ठीक है। तो मुसला मूल इसके अंदर होती है। मूल कवक से सहयोग करता है, यानी जिसको बोलते हैं कवक मूल, माइकोराइजिया, यानी, और ये किस में मिलता है, ये पाइनस की जड़ों के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि पाइनस की जो जड़ें होती है उसके अंदर आपको कवक मूल मानी कवक भी साथ में रहती है, और ये जो कॉम्बिनेशन जो कहलाता है वो कवक मूल कहलाती है, जिसको माइकोराइजिया बोला जाता है। और इसका जो उदाहरण है वो पाइनस का प्लांट है। पाइनस का प्लांट के रूट के अंदर आपको क्या मिलेगी, फंजियाई या कवक पाई जाती है, ठीक है। कवक मतलब फंजाई, फंजाई जो किसके रूट में मिलती है, पाइनस के रूट के अंदर मिलती है। परंतु कुछ अन्य वंशों में छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिरीकरण का करने वाली रसायनोबैक्टीरिया के साथ में सहयोग करती है। कुछ एक के अंदर क्या होती है, बैक्टीरिया भी मिलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, जिसका आपको पहले भी बताया था, क्या नाम है इसका, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तना कैसा होता है इसका, साकित होता है पाइनस में और सीडस में, और असाकित मिलेगा वो किसमें मिला है, साइकेस में, ठीक है। पाइनस में कैसा और सीडस में कैसा होता है, साकित होता है, मतलब तने में शाखाएं आएगी, और असाकित किसमें होता है, साइकेस में होता है। तनों पर गिरी हुई पत्तियों के क्या होते हैं, स्क्रैच मिलते हैं। क्या मिलेंगे आपको, स्क्रैच मिलेंगे। आपने जैसे खजूर वाले का प्लांट देखा होगा, तो उसके अंदर जो पत्तियां जो होती है वो लंबी होती है काफी, और जैसे ही वो गिरती है तो उनके जो निशान जो होते हैं वो तने पे बन जाते हैं। इस तरह से आप देखोगे तो इस तरह से ये निशान जो होते हैं वो इसके ऊपर बन जाते हैं, इस तरह से ऐसे निशान जो होते हैं वो तने पे बनते हैं, जिनको बोला जाता है क्या, पर्ण चिन्ह बोला जाता है, लिप स्क्रैच बोला जाता है। लिप स्क्रैच का मतलब होता है जब वो पत्तियां झड़ जाती है तो उनके निशान जो होते हैं वो उस पे जो होते हैं वो उस पे दिखते हैं। इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है,
द्वितीयक वर्दी होती है, इसका मतलब क्या है, इसमें एदा मिलेगी, कैंबियन मिलेगी, ठीक है। लेकिन इनकी जो इनमें द्वितीयक वर्दी होती है तो द्वितीयक वर्दी से इसमें वार्षिक वलय बनती है। वार्षिक वलय का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट जो होगा उसका तना जो होते हैं तो उनके अंदर आप देखोगे तो ऐसे वलय प्राप्त होती है, ये इनको एनुअल वलय बोलते हैं, ठीक है। और वलय के आधार पे भी किसी वृक्ष की आयु निकालते हैं, वलय के आधार पर वृक्ष की आयु निकाली जाती है, आयु निकाली जाती है, ठीक है, निकाली जाती है। यानी वलय को गिन के कितनी वलय बनी है उसके आधार पे। तो इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है तो क्या बनती है, स्पष्ट एनुअल रिंग्स बनती है। क्या बनती है, एनुअल रिंग। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होने में, ये सेकेंडरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ जो है, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, वार्षिक वलय मिलती है। अच्छा, इसका कास्ट जो बनता है यानी वुड, तो बीच वाला तो वुड जो है वो कैसा होता है, मुलायम होता है। कैसा होता है, मुलायम। कास्ट इसका कैसा है, मुलायम होता है। पत्तियां अगर देखने जाए तो पत्तियां दो प्रकार की होती है, एक तो भूरे रंग की होती है, दूसरी कौन सी होती है, हरे रंग की होती है। तो भूरे रंग की जो होती है वो कैसी होती है, सल्कपर्ण होती है, ठीक है, स्केल वाली, जिसके ऊपर स्केल मिलेंगे। हरे रंग की सामान्यपन होती है जिसको फॉलिएजेस, लीव्स बोला जाता है। सामान्यपन सरल कैसी होती है, सरल होती है और संयुक्त होती है। सरल आपको कैसी मिलेगी, सरल मिलेगी, सरल मतलब सीधी है, और संयुक्त जो होती है वो इस तरह से आपको इसमें पत्तियां मिलती है, इस तरह की पत्तियां होती है। जैसे आपने खजूर वगैरह उसके अंदर इस तरह से पत्तियां मिलती है। साइकेस में पिच्छाकारी पत्तियां होती है जो कुछ वर्षों तक पौधे पर लगी रहती है, पर मरुद्भिद लक्षण वाला होता है। साइकस कैसा है, मरुद्भिद लक्षण वाला होता है। जैसे खजूर वगैरह जो है वो जो है कैसे है, मरुद्भिद लक्षण वाले होते हैं। उसके बाद में शंकुआकार, जिनका आकार जो होता है वो शंकु जैसा होता है। कैसा होता है, शंकुआकार। पौधों की में पत्तियां सुई के समान भाती होती है, बहुत तीखी होती है। आपकी पत्तियां जो देखोगे तो वो इस तरह से आपको सुई के समान दिखेगी, बहुत तीखी। पत्तियां कैसी होती है, सुई के समान होती है। इनकी पत्तियों की सतह का क्षेत्रफल कम होता है, पत्तियां छोटी है और सतह का क्षेत्रफल कैसा है, बहुत ही कम होता है। कम होने का कारण क्या है कि इसके अंदर जो होता है वो एक तो क्यूटिकल की लेयर मिलती है, और दूसरा जो होता है इसके अंदर जो रंध्र जो होते हैं वो धसे हुए होते हैं, संकन वाले होते हैं। कैसे होते हैं, संकन वाले, जो मरुद्भिद की थोड़ी खासियत भी है, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि जल की कमी होने के कारण ये पौधे जो होते हैं वो जल की हानि को क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। ये स्थिति, एक तो पत्तियां छोटी है, सरफेस छोटी है, तो स्टोमेटा जो होते हैं वो कमी मिलेंगे अपने को। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो स्टोमेटा मिलते हैं या रंध्र मिलते हैं वो धसे हुए मिलते हैं, और धसे हुए होने के कारण जो है वो क्या है कि इनमें जो पानी का जो लॉस होता है, जो ट्रांसपीरेशन जिसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, वो क्या होगा, कम मात्रा में होगा, जिसको बोलेंगे अपन ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन जो कम मात्रा में था। दूसरा, क्यूटिकल जो होता है वो भी एक मोम जैसी लेयर है, वो भी क्या करती है, इसको पानी के लॉस को बचाती है, ठीक है। रंध्र इसके अंदर संकन मिलते हैं, ये बात इसकी इंपॉर्टेंट है। कौन से रंध्र होते हैं, संकन वाले। संकन का मतलब होता है धसे हुए। ऐसा इन लक्षणों के कारण पत्तियों से जल की हानि कम होती है। पत्तियां एक तो तीखी है, सुई के समान है, दूसरा इसका क्षेत्रफल कम होता है, तीसरी जो बात है इस पे क्यूटिकल की लेयर होती है, चौथी बात यह है कि इसके अंदर रंध्र धसे हुए मिलते हैं। ये चारों कंडीशन इसके लिए है क्योंकि यहाँ से जल की सतह कम से कम हो, इसके लिए ये अनुकूलित होती है, ठीक है। तो पत्तियां दो तरह की है, भूरे रंग की है, हरे रंग की है, ठीक है। और कुछ एक में कैसी होती है, पिच्छाकारी होती है, ठीक है। और जो किस कहाँ पे होते हैं, मरुद्भिद में होते हैं। माना सामान्यतः पत्तियां जो है वो कैसी है, शंकुआकार जो पौधे होते हैं उनके अंदर देखा जाए, ठीक है, तो पत्तियां जो होती है वो कैसे होते हैं, उनकी सुई के समान होती है, और पत्तियों के अंदर क्या मिलता है, क्षेत्रफल कम है, क्यूटिकल की लेयर, रंध्र जो होते हैं वो धसे हुए रहते हैं। इन कारण से पत्तियां जो होती है जल की हानि क्या करती है, कम करती है। तो ये जो लक्षण है वो इनको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए बहुत ही उचित है।
नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म में विषम बीजाणु होते हैं, यानी दो अलग अलग बीजाणु बनेंगे, ठीक है। एक नर होते हैं और दूसरे कौन से होंगे, मादा होंगे, ठीक है। और इसमें विषम बीजाणु का मतलब जो होता है वो दो तरह के बीजाणु बनते हैं, एक छोटे होते हैं और दूसरे बड़े होते हैं। इनमें अगुणित लघु बीजाणु और गणु बीजाणु दो तरह के बीजाणु होते हैं। विषम बीजाणु का मतलब होता है एक तो छोटे होंगे और एक कैसे होंगे, बड़े होते हैं। बड़े को बोला जाता है गुरु बीजाणु और छोटे को बोला जाता है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु जो होते हैं वो नर युग्मक बनाते हैं और जो गुरु बीजाणु होते हैं वो मादा युग्मक की तरह या युग्मक बनाते हैं, ठीक है। बीजाणु दानी भी कर्म से लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु पर्णों पर लगी रहती है। ये भी इनकी पर्ण भी कैसी होती है, जिस पत्तियों पे लगी हुई रहती है वो भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। बीजाणुपर्ण सर्पिल की तरह तने पे लगे हुए रहते हैं, जिसमें सघन क्या बन जाते हैं, कौन बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, कौन कौन, ठीक है। कौन आप देखने जाओगे तो आपको इस तरह से ये कौन दिख रहे हैं, ये कौन है ये, और इसमें भी आपको ये दिख रहे, इनको बोला जाता है कौन, ठीक है। जिनको क्या बोला जाता है, सघन शंकु हो जाते हैं। शंकु जिस पर लघु बीजाणु यानी नर भाग या तथा लघु बीजाणु दानी होती है उन्हें नर शंकु कहा जाता है। कौन सा, मेल कौन कहा जाएगा। अच्छा, दूसरा लघु बीजाणु से नर युग्मोद्भिद बनता है, यानी युग्मोद्भिद आ गया मतलब क्या बनेंगे, नर युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं। छोटी वाली जो पत्तियां हैं उसको लघु बीजाणुपर्ण कहा जाता है, जिसपे क्या बनते हैं, जो बीजाणुपर्ण जो होती है वो शंकु कैसी हो जाती है, सघन होके सर्पिल होके कैसी बना देती है, कौन बना देती है, ठीक है। और इस पे बीजाणुदानी होते हैं जिसमें नर शंकु कहलाता है, वो क्या बोले जाएगा, उस शंकु को नर शंकु कहलाता है, नर शंकु पे। और नर शंकु में क्या होती है, वहां पे युग्मोद्भिद पीढ़ी होती है, यानी नर युग्मक उसके अंदर बनते हैं। अच्छा, नर युग्मक बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एन बनते हैं। कैसे बनते हैं, एन। नर युग्मोद्भिद में को परागकण भी कहा जाता है, इनको क्या बोला जाता है, पोलन ग्रेन भी कहा जाएगा नर युग्मक को। परागकणों का विकास लघु बीजाणु दानी के अंदर होता है। क्या पे इनका विकास जो होगा वो उस कौन के अंदर, जो शंकु जो बना है उसके अंदर जो है वो क्या होता है, इसका विकास होता है। तो लघु बीजाणुपर्ण और बीजाणु धानी उस पे, ठीक है, उसमें नर युग्मक होते हैं और नर युग्मक को परागकण कहा जाता है और परागकण का विकास वो क्या हो रहा है, लघु बीजाणु दानी के अंदर होता है। अब जिस शंकु पे गुरु बीजाणुपर्ण होती है, जो गुरु बीजाणुपर्ण है, ठीक है, उस पे गुरु बीजाणु धानी लगती है। कौन सी होती है, गुरु बीजाणु धानी होती है, जिनको क्या बोला जाता है, मादा शंकु कहा जाता है, यानी फीमेल कौन कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, फीमेल कौन कहा जाता है, ठीक है। इसमें साइकस में मादा शंकु नहीं होते हैं, साइकस में क्या होता है, मादा शंकु नहीं होते हैं। नर तथा मादा शंकु एक ही वृक्ष पे पाइनस तथा विभिन्न वृक्षों पे साइकस, देखो साइकस जो है उसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होंगे, नर एवं मादा अलग अलग होते हैं, अलग 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 पेड़ों पे लगते हैं, ठीक है, जो विभिन्न वृक्षों पर स्थित होते हैं, अलग अलग वृक्षों पे, यानी पादप ही अलग होगा, जैसे पपैया में होता है, ठीक है। तो एक नर पादप होगा, एक मादा पादप होगी। गुरु बीजाणु धानी तथा बीजाण ओव्यूल बीजाणुपर्ण पर नग्न पाए जाते हैं। ओव्यूल कैसा होता है, सीधा नग्न होता है, कैसा होता है, नग्न, ये इस तरह का ओव्यूल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो एम्ब्रियो सेक होगी, यानी एमएमसी, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जो आगे चल के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनाती है, मादा युग्मक बनाएगी, वो इसके अंदर। अच्छा, दूसरी बात कह रहे हैं ये कि इसके अंदर जो बीजाण ऋजु होता है, मतलब बीजाण जो होता है वो ऊर्ध्वाधर सीधा होगा। बीजाण ऋजु का मतलब क्या होता है, बीजाण कैसा होता है, जिसको ऑर्थोट्रोपस कहा जाता है, यानी सीधा होता है, सीधा मिलेगा। बीजाण कैसा मिलेगा, इसमें सीधा मिलेगा, यानी ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीधा होता है। दूसरी बात, इस पे इंटेग्यूमेंट अद्यावली इंटे कैसी कितनी होती है, एक ही होती है,
इंटेग्यूमेंट जो होती है वो लेयर जो होगी वो बीजांड आवरण की वो कितनी होती है, अध्यावरण कितना होता है इसका, एक ही होता है। और सभी एक ही सीध में लगे हुए रहते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस होता है, सेलेजा होता है, ठीक है, वो सारे एक ही में लगे हुए रहते हैं, यानी इसका बीजांड जो होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। तो वही है लघु बीजाणुपर्ण, विषम बीजाणु होते हैं, ठीक है, एक गुरु बीजाणु होते हैं, एक लघु बीजाणु होते हैं। गुरु बीजाणु मतलब मादा, लघु बीजाणु मतलब नर, ठीक है। लघुपर्ण जो होती है वह बीजाणुदानी वहां पे मिलेगी अपने को जहां नर संकुल मिलता है, ठीक है। जब नर युग्मक बनाते हैं, युग्मोद्भिद पीढ़ी है और इस पे परागकण को, नर युग्मक को परागकण कहा जाता है। परागकण का विकास जो होता है वो कहाँ पे होता है, लघु बीजाणुदानी के अंदर होता है। फिर गुरु बीजाणु को मादा शंकु कहा जाता है, ठीक है। वो साइकस के अंदर आपको नर व मादा जो होते हैं वो अलग अलग वृक्ष पे मिलते हैं। नर व मादा एक ही वृक्ष पे पाइनस में होते हैं, अलग अलग वृक्ष पे किस पे होते हैं, साइकस के अंदर होते हैं। बीजाणुदानी या बीजाण ओव्यूल जो होते हैं वो बीजाणुपर्ण पे नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। बीजाण ऋतु और ये कैसे होते हैं, मतलब सीधे होते हैं। बीजाण आवरण इसमें एक ही होता है। अच्छा, अब क्या होता है वो समझते हैं अपन। देखो, ये एक पौधा है जो मैच्योर स्पोरोफाइट है, जिसको बोला जाता है बीजाणुविद। जो कौन सी अवस्था में है अभी, 2n अवस्था में। कौन सी अवस्था में, ये 2n अवस्था में है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक शाखा पे आपको देखने जाओगे तो इसमें क्या बनते हैं, बीजाणुदानी बनती है। ये कौन सी है, लघु बीजाणु, लघु बीजाणुदानी, बीजाणुदानी। इस बीजाणुदानी को अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो है इस तरफ यहाँ पे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट सेल होती है जो 2n होती है, ठीक है। वहां पे उसके अंदर देखो क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा होता है, मियोसिस, जिसको बोलते हैं अपन अर्धसूत्री। क्या बोलेंगे इसको, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन से कई सारे क्या बनते हैं, छोटे छोटे पोलन ग्रेन बनते हैं या परागकण बनते हैं, परागकण बनते हैं, ठीक है। ये परागकण फिर जाएंगे किसको, निषेचित करने के लिए। ये तो हुई नर की बात, यानी ये बात कर रहे हैं अपन मेल की। किसकी कर रहे हैं, मेल की कर रहे हैं। अगर अपन बात करें फीमेल की तो ये फीमेल है, ये वाला, ठीक है। इसमें ओव्यूलेट कौन जो है, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन। ये जो चल रहा है इसके अंदर बहुत सारे आप देख रहे हो इधर आपको ओव्यूल मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ओव्यूल, जो नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। ओव्यूल का मतलब होता है बीजांड, ठीक है। अच्छा, बीजांड में इंटेग्यूमेंट जो है वो एक ही होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये टूटती है और इसको बोलते हैं मेगास्पोरोसाइट सेल होती है, जिसके अंदर कौन सा डिवीजन होता है, जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अब मेगास्पोरो जो है वो कैसे है, एन। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे इनका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। जैसे इनर है, ठीक है। अब इन पे क्या होगा, यहाँ पे वही आर्चिगोनियम है, फीमेल गैमेटोफाइट है। और यहाँ पे ये पोलन ट्यूब बनती है और पोलन ट्यूब में से इस एग सेल को यहाँ पे फर्टिलाइज किया जाता है। क्या किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाएगा। वो मेगास्पोर बन के मियोसिस होने से यहाँ पे मेगास्पोर जो है गुरु बीजाणु यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे फिर आगे विभाजित होगा तो क्या बनेंगे, यहाँ पे एक सेल बन जाती है, एक सेल का न्यूक्लियस बन जाता है। ये पोलन ग्रेन जो होंगे वो यहाँ आएंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे निषेचित करते हैं, तब हो जाके होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, आपके पास में क्या बनेगा, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। ये जाइगोट जो होता है वो कौन सी अवस्था में है, वो 2n अवस्था में। कौन सी अवस्था में, लेकिन सारी बात जो हो रही है वो पौधे के ऊपर ही हो रही है, ठीक है। ये 2n अवस्था के अंदर है। 2n में जैसे ही ये आता है इस पे सीड कोट जो होते हैं वो इस पे नहीं होता है, ठीक है। बीजांड आवरण इसके अंदर नहीं है। और यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें ये 2n होता है और फूड रिजर्व, यानी फूड रिजर्व का मतलब होता है एंडोस्पर्म। क्या बोला जाता है इसको, एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म देखो, अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म जो होता है वो त्रिगुणित होता है, लेकिन यहाँ पे जो एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा होता है, वो अगुणित होता है। कैसा होता है, अगुणित एंडोस्पर्म होता है,
तो यहाँ पे ये कैसा है, अगुणित होता है। अगुणित का मतलब होता है हैप्लॉइड होता है, यानी एन में होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ट्रिपल फ्यूजन होता है, इसमें ट्रिपल फ्यूजन नहीं है। फिर वही आगे चल के ये एम्ब्रियो जो है वो 2n हो गया। 2n से यहाँ पे ये क्या बनेंगे, इसके सीड बनते हैं, और सीड्स को जब भी बोएंगे तो वापस इस तरह का प्लांट बनेगा। तो ये इसका एक जीवन चक्र है। तो आप ये कौन जो देख रहे हो, इनके अंदर अलग अलग है, एक नर है एक मादा है, ठीक है। जो मादा है इनके अंदर जो है वो एक सेल बनती है, आप देखोगे तो एक सेल बनेगी, ठीक है। दूसरा आप करोगे तो नर जो है वो पोलन ग्रेन बनाता है, पोलन ग्रेन से यहाँ पे इसका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से आगे डेवलपमेंट किसका होगा, सीड का होगा, ये सीड बनते हैं, ठीक है। और सीड को जैसे अपन ग्रो करवाएंगे वापस न्यू प्लांट बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर सीडों के ऊपर आवरण नहीं होता है, सीड कैसे होते हैं, नगण्य होते हैं। चलो देखो, बीजाणु में स्थित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ध्यान रखना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। होने से कितने बनते हैं, 4 क्या बनते हैं, अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। लेकिन ध्यान रखना, 4 में से 3 जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, यानी वो खत्म हो जाएंगे। तो 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से अपने को 4 सेलें प्राप्त होती है, ठीक है। इस तरह से 4 होगी, 1 2 3 4, जिसमें से 3 जो होती है वो कैसी हो जाती है, नष्ट हो जाती है। 3 कैसी हो जाएगी, नष्ट हो जाती है, ठीक है। अंदर की ओर स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मक की तरह विकसित होता है। जो अंदर एक बचेगा वो क्या होगा, मादा युग्मक की तरह क्या करेगा, विकसित करेगा, वो एक सेल बनाएगा। मादा युग्मकों बीज में 2 या 2 से अधिक स्त्री दानियां अटैच होती है, मतलब आर्चिगोनिया जो होते हैं वो 2 से ज्यादा क्या होती है, अटैच होती है, वो आप इसमें देख पाओगे। जैसे ये वाला डायग्राम है, आप देख लो, इधर ये मादा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो 1 2 से ज्यादा होती है, 2 या 2 से अधिक का आपको क्या मिलेगी, आर्चिगोनियम मिलती है। प्रत्येक स्त्रदानी में एक अंडक व एक अंडाधर नाल होती है, ठीक है। क्या मिलेगी अपने को, एक नाल मिलती है, कैनाल मिलती है, सेल होती है। लघु बीजाणु के परागकण, जो परागकण आएंगे बाहर से, जिसको पोलन ग्रेन बोला है, वो बाहर से आएंगे और गुरु बीजाणु पण के स्थित बीजाण के छिद्र में हवा के द्वारा अंदर चले जाते हैं। तो पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, हवा के द्वारा यहाँ पे होता है। परागकण से एक क्या निकलती है, परागनली निकलती है, जिसको पोलन ट्यूब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोलन ट्यूब, यानी पोलन ट्यूब बनेगी, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब बनती है, और अंदर वाला केंद्रक जो होता है वो यहाँ पे इसको फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पे क्या कर लेती है, फर्टिलाइज कर लेती है। जिसमें नर युग्मक होते हैं, जिसमें क्या होता है, नर युग्मक। पराग नली स्त्री दानी की ओर जाती है और वहां पे शुक्राणु, यानी वही परागकण के जो नर युग्मक होते हैं उसको छोड़ देती है। इसमें परागन वायु द्वारा होता है, जिसको बोलते हैं एनेमोफिलिस। एनेमोफिलिस का मतलब होता है हवा के द्वारा होने वाला परागण है, ठीक है। निषेचन नाल युग्मजी स्पाइ सिफेनोगेमस प्रकार का होता है। निषेचन वही नाल युग्म के अंदर जाएंगे, और कौन सा होता है, सिफेलोगेमस टाइप का होता है। और यहाँ पे क्या होगा कि जब इनके दोनों का अंडाणु और शुक्राणु, शुक्राणु का मतलब अपन नर युग्मक कहेंगे, नर युग्मक का संलयन जो होता है वो मादा युग्मक के साथ में होगा, तो निषेचन के बाद में क्या बनेगा, द्विगुणित जाइगोट प्राप्त होता है। कैसा होता है, द्विगुणित, यानी डिप्लॉइड। द्विगुणित का मतलब क्या होगा, डिप्लॉइड आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ। अब आगे क्या होगा, वही, अब इसके बाद में क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, क्योंकि ये जो जाइगोट है इसके अंदर विभाजन होगा, और विभाजन होने से कई सारी सेल बनती है, और उससे क्या बनेगा, ये भ्रूण का निर्माण होगा। बीजाणु में बीज बनते हैं, बीजाणु में क्या बनेंगे, बीज बनते हैं। और बीज कैसे होते हैं, नग्न होते हैं, बीजों के ऊपर आवरण नहीं होता है, या आवरण में ढके हुए नहीं होते। भ्रूण से विकास होकर नए पादप का निर्माण होता है, ठीक है। अब भ्रूण से विकास होकर फिर क्या बनेगा, ये बीजों से क्या होते हैं, नए पादपों का निर्माण होता है।
तो अभी कहा देखो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में असूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती है, ठीक है। इन 4 में से 3 जो हो जाती है वो खत्म हो जाती है, एक जो होती है वो अंदर वाली वो जीवित रहती है और वही क्या करती है आगे चल के गरु बीजाणु जो होते हैं वो वहां पे युग्मोद्भिद में विकसित होता है, यानी मादा युग्मक वो बनाती है। फिर स्त्रीधानी के अंदर देखें तो एक अंड जो अंदर की तरफ है, ठीक है, और नाल जो कैनाल होती है उसके अंदर ये रहते हैं। उसके बाद में परागण हवा के द्वारा होता है, एनेमोफिलस होता है, ठीक है। नर युग्मक जो जाते हैं और अंदर जाके फिर जो अंड कोशिका होती है उसको क्या कर लेते हैं, ये फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज के बाद में क्या बनता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट जो होता है वो आगे चल के बीज का निर्माण करता है, ठीक है। बीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नग्न होते हैं, जिन पे आवरण नहीं होता, खुले में पाए जाते हैं और भ्रूण से विकसित होने वाले वापस क्या हो जाता है, नए प्राण का निर्माण हो जाता है। अब इसमें अंदर याद रखने वाली जो मेन जो एक बात है वो ये भी है कि भाई इसका जो एंडोस्पर्म होता है, देखो एंजियोस्पर्म के अंदर अगर एंडोस्पर्म को देखें, ठीक है, तो वो ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो समय क्योंकि देखो उसके अंदर क्या होती है, पोलर सेल जो होती है वो दूसरा जो नर गैमेट होता है उसके साथ में सलियन होती है और सलियन होने के साथ में वो ट्रिप्लॉइड यानी त्रिगुणित क्या बना देती है, भ्रूणपोष बनाती है। लेकिन यहाँ पे जो भ्रूणपोष जो होता है वो कैसा होता है, अगुणित होता है। कैसा होगा, अगुणित होगा। भ्रूणपोष जो होता है का परिवर्तन निषेचन के पूर्व ही हो जाता है, यानी भ्रूणपोष क्योंकि इसमें निषेचन की जरूरत ही नहीं है, एन ही है वो, ठीक है। तो एन वाली जो कोशिकाएं जो होती है वो यहाँ पे क्या करेगी, किसमें विकसित हो जाती है, भ्रूणपोष के अंदर विकसित हो जाती है और वो सदैव कैसा रहता है, अगुणित रहता है। ये इसकी बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बीज में बीज पत्रों की संख्या 2 या उससे अधिक भी हो सकती है। इसके अंदर देखो बीज पत्रों की संख्या, जैसे एंजियोस्पर्म में बीज पत्रों की संख्या यानी जिसको बोलते हैं कॉटिलीडॉन, क्या बोला जाता है बीज पत्रों को, कॉटिलीडॉन, कॉटिलीडॉन बोला जाता है। कॉटिलीडॉन जो होते हैं वो मे बी 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं, अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में जो आपको मिलेंगे वो भ्रूण क्या बोलते हैं, बीज पत्र, वो 2 या 1 मिलता है। 1 मिलता है तब उसको अपन एक बीज पत्री या मोनोकॉट बोलते हैं। 2 होते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको डाइकॉट बोला जाता है या द्विबीजपत्री बोला जाता है। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बनने की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। अच्छा, बीज में क्या होते हैं, बहुत सारे भ्रूण जो होते हैं वो बन सकते हैं, इसलिए इसको क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं। यानी भ्रूण की संख्या जब ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, पॉली एम्ब्रियोनिक बोला जाता है। तो वो इसके अंदर पाई जाती है। अब है जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण हमेशा एक विवादास्पद रहा है, ठीक है। और इसका जो वर्गीकरण जो आरंभ में था वो चैम्बरलेन ने किया था 1934 के अंदर, जिसने नग्न बीजी भागों को 2 भाग में बांटा और 7 गणों के अंदर बांटा। कितने वर्गीकरण देखने जाए तो इसके 2 भाग हैं, ठीक है, और 2 भागों को उसने 7 वर्गों गणों के अंदर इसको क्या किया है, 2 डिवाइड किया। 2 प्रभाग जो है वो इसके डिवीजन जो है वो कौन सा है, पहला जो डिवीजन है उसका नाम है साइक्रोडोफाइटा, ठीक है, साइकेडोफाइटा। इसमें पेड़ जो है वो खजूर जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, प्लांट के जो आपने पेड़ देखे हैं उस तरह के ये होते हैं। आकृति इनकी छोटी होती है, शाखाहीन होती है, बेलनाकार होते हैं और इस स्तंभ होता है इसका, शाखा इसके अंदर नहीं होती है, ठीक है, एक ही सिंगल स्तंभ होता है, ठीक है, शाखा इसके अंदर नहीं आती है। आपको वही स्तंभ के आपको क्या मिलेंगे, पर्ण चिन्ह मिलते हैं, यानी लीफ के, इसके खजूर के जो पत्तियां टूटती है तो कैसे उसके जो हिस्से हो वो वहां पे बन जाते हैं, उस तरह के वो इसमें भी अपने को मिलेंगे। संयुक्त और पर्ण जो होती है वो संयुक्त होती है और बड़ी होती है। आपने देखा बड़ी जो होती है वो पर्ण होती है। अपन सीनरी कोई भी बनाते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा जब ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो इस तरह की जो होती है, इस तरह की बड़ी पर्ण होती है, ठीक है, जिसपे पत्तियां लगी हुई रहती है। तने के अनुप्रस्थ काट का अगर देखें तो उसके अंदर पित्त और कॉर्टेक्स बड़े होते हैं। पित्त मतलब बीच वाला भाग और कॉर्टेक्स उसके बाहर वाला भाग, ठीक है, वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं और काफी विकसित होते हैं। संवहनकूल एक वलय में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, जो संयुक्त हो सकते हैं। संयुक्त का मतलब होता है
ये संयुक्त हो गए, जाइलम और फ्लोएम दोनों जब ऊपर नीचे होते हैं ये हो गए संयुक्त, ऊपर है जाइलम और नीचे है फ्लोएम, ठीक है, सॉरी ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम। ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम, ठीक है। कौन जॉइंट होते हैं, समपार्विक कोलेटरल होते हैं, मतलब एक के पास में एक के नीचे, जैसे नीचे की तरफ ये मिलेंगे, साइड में ये मिल रहे हैं, दूसरे कैसे मिलेंगे अपने को नीचे की तरफ। आदिधारक एंडार्स और खुले होते हैं। खुले का मतलब क्या हुआ, जैसे आप देखोगे कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, कैम्बियम मिलती है, क्या मिलती है, कैम्बियम, कैम्बियम संयुक्त होते हैं और कैम्बियम होती है, ठीक है, फ्लोएम और जाइलम, ये कैम्बियम आपको बीच में मिलेगी, इसलिए इससे पता लगता है कि इसमें द्वितीयक वर्दी जो होती है वो पाई जाती है। अच्छा, द्वितीयक वर्दी जो है वो कैसी है, वो विरल दारुकीय होती है, यानी विरल दारुकीय का मतलब होता है इससे बनने वाला जो कास्ट होगा वो कोमल होता है, कैसा होता है, कोमल होता है, कास्ट जो होता है वो कैसा होता है, इसका कोमल होता है, कास्ट कैसा मिलेगा अपने को, कोमल मिलता है। सभी सदस्य एक लिंगाश्री होते हैं, एक लिंगी होते हैं, मतलब आपको मेल और फीमेल जो होंगे वो अलग अलग मिलते हैं। सभी स्तंभ जो होते हैं वो शीर्ष पर नर एवं मादा शंकु लगे हुए रहते हैं, वहां पे दो तरह के शंकु लगे, लेकिन साइकस में मादा शंकु नहीं होता, क्योंकि अभी बताया, क्योंकि वहां दोनों के पौधे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये इसके प्रभाग है किसमें, साइकेडोफाइटा। फिर इसके इसमें से 3 गणों में विभाजित किया, ठीक है, किसको, 3 गणों के अंदर इसको विभाजित किया है। पहला जो है वो है साइकेडोफिलिक फिलिकेजी, जिसमें सभी सदस्य कैसे लुप्त है, ठीक है, और इसके अंदर जो लुप्त कौन से थे, लाइजेनोटेरिप्स और मेड्यूलोसा। दूसरा है साइकेडियोलेजिस, जिसके अंदर सभी सदस्य इसके भी कैसे लुप्त है, और इसका नाम अपन ने पहले पढ़ा था, विलियमसोनिया और साइकेडियोइडिया। लास्ट है वो साइकेडेलिज, डेलिज, इसके सभी सदस्य जीवित है और लुप्त के उदाहरण जो है वो एवं लुप्त है, उदाहरण के लिए, ठीक है, मतलब कुछ तो जीवित है और कुछ कैसे लुप्त है, सभी सदस्य जीवित भी है और कुछ लुप्त भी है, और जीवित में है कौन से, साइकस है, जेमिया है, निल्सोनिया है, ठीक है, इनमें जो है वो जीवित भी है और लुप्त भी है। दूसरा प्रभाग जो है, 2 प्रभाग है, 3 इसके हो गए, ठीक है, और ये जो है दूसरा प्रभाग जिसको बोलते हैं कॉनिफेरोफाइटा, कॉनिफेरोफाइटा, इसमें पादप जो होते हैं वो सदा हरित रहते हैं, साकित होते हैं, मूसला मूल तंत्र होते हैं और कवक मूलीय होते हैं, कैसे होते हैं, कवक मूलीय होते हैं। दूसरा देखोगे शाखा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है बौने पर्रों वाली छोटी शाखा, और एक होती है लंबे पर्रों वाली लंबी शाखा वाले, ठीक है, ये शाखा 2 प्रकार की होती है, एक तो छोटी होती है और एक कैसी होती है, लंबी शाखा होती है। पर्ण 2 प्रकार की, वही भूरी सल के होती है, सामान्य और वह सामान्य हरी होती है। द्वितीयक वर्दी से तने की धनदारों, ठीक है, फाइनों का निर्माण होता है, यानी इसमें कास्ट जो बनते हैं वो धनदारू बनता है, थोड़ा सा कठोर बनता है। रेजिन नलिकाएं उपस्थित होती है, मतलब इसमें से क्या निकलेगा, रेजिन, रेजिन मतलब तरल, लेटेक्स जिसको बोलते हैं, लेटेक्स जो होता है वो निकलता है। सभी सदस्य में नर एवं मादा शंकु होते हैं, नर युग्मक अचल होते हैं, बीज भ्रूणपोषीय होता है, यानी बीजों के अंदर भ्रूणपोष मिलता है, भ्रूणपोष मतलब जो उसको क्या करेगा, बीज को आगे ग्रो करवाने के लिए मदद करता है, और बीज पत्र भी होते हैं, जैसे एक बीज पत्र के अंदर ये खासियत होती है कि उसके अंदर भ्रूणपोष भी मिलता है, और दूसरी चीज जो होता है बीज पत्र भी होता है, उसके अंदर एकल होता है। यहाँ पे आपको नर युग्म अचल होते हैं, बीज जो होते हैं वो भ्रूणपोषी होते हैं, तथा बहु बीज पत्रीय होते हैं, यानी बीज पत्रों की संख्या भी
ज्यादा होती है। अब है इनके उपयोग। उपयोग जो है वो कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहला है कास्ट। कास्ट का मतलब इमारती लकड़ी, टिम्बर बनाने में, ठीक है। तो सीड्रस दियोदारा से दयार, पाइनस वाइलिसियान से, जिससे पाइनस वाइलिसियान्स या पाइनस, ठीक है, एक्सेला से केल, ठीक है, पाइनस रॉक्स बगाई से आप सीड नामक लकड़ियां मिलती है। तो जो सीड है, दयार है, केल है, ये जो लकड़ियों के नाम है, ये इनसे जो है वो जिम्नोस्पर्म से मिलते हैं। सीड देवदारा से दयार मिलते हैं, पाइनस, ठीक है, से आपको कौन सा मिलेगा, केल मिलता है, और पाइनस रॉक्स बगाई से कौन सा मिलता है, सीड नामक जो मिलती है वो लकड़ियां मिलती है। एबिस की लकड़ियां भी उपयोग में आती है। एबिस जो है उसकी भी लकड़ियां जो होती है वो इमारतियों में उपयोग में आती है, ठीक है। इन जातियों से प्राप्त काष्ठ का उपयोग फर्नीचर में, रेलवे स्लीपर में, पैकिंग खोक में, दरवाजे, खिड़कियों आदि के अंदर इसका उपयोग में होता है। जूनिपेरस वर्जिनियाना की काष्ठ जो होती है, इसकी काष्ठ, ठीक है, इसकी काष्ठ जो होती है, इससे पेंसिल के खोल, स्केल एवं कलमें बनाई जाती है लकड़ी की। टेक्सोडियम पोडोकार्पस की काष्ठ से प्लाईवुड बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, प्लाईवुड जिन्हें आते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, टेक्सोडियम या पोनोकार्पस से बनाए जाते हैं। अच्छा, फिर इनमें से कुछ रेजिन भी निकलते हैं, जैसे अभी आया था रेजिन नलिकाएं पाई जाती है, ठीक है। तो रेजिन या तेल जो पाइनस रॉकबर्गी है या पाइनस बेलिसियाना है या अन्य से व्यवसाय उपयोग में रेजिन तथा तारपीन का तेल निकलता है। पाइनस में लेरिक्स व एबिस वृक्षों से कनाडा बाल्सम, वार्निश, टैनिन और आदि प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। इनसे ये कनाडा बाल्सम, वार्निश वगैरह बनाए जाते हैं इन रेजिनों या तेलों से। दूसरा है कागज उद्योग में पाइसिया पाइनस मुर्कसाई की कांच का उपयोग कागज के पल्प बनाने में किया जाता है, क्योंकि इनके कांच जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, और मुलायम होने से इनसे क्या बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है। तो ये इसके उपयोग है, ठीक है। सीड की लकड़ियां हैं, दयार है, केल है, एबीज है, ठीक है। इसमें जो जूनिपेरस वर्जिनियाना पेंसिल के खोल, स्केल, कलम बनाई जाती है। रेजिन से तारपीन, ठीक है, कनाडा बाल्सम, वार्निश वगैरह ये बनाए जाते हैं, ठीक है। और पाइसिया और पाइनस मुर्कसाई, ठीक है, से इसका जो कास्ट जो होता है वो मुलायम होने के कारण कैसा होता है, तो इससे कागज बनाए जाते हैं। उसके बाद में जूनिपेरस वर्जिनिया की अंतकाष्ठ से सेरार वुड ऑयल निकलता है, ठीक है, जिसका उपयोग तेल बनाने में, माइक्रोस्कोप में तेल निजमन लेंस, जो लेंस होते हैं उनको में काम में लिया जाता है। इसका प्रयोग इत्र बनाने में भी किया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक तो माइक्रोस्कोप में किया जाता है, दूसरा है जो है उसका वो है सेरावुड ऑयल, अंतकाष्ठ से निकलता है इससे, ठीक है। और दूसरा जो है इसका उपयोग जो है वो इत्र बनाने में भी किया जाता है। कनाडा बाल्सम ये एक का जीव वैज्ञानिक प्रयोगशाला में इसका आरोपण माध्यम, ठीक है, के रूप में इसका किया जाता है, जिसको माउंटिंग मतलब उसके ऊपर रखने में मीडियम में किया जाता है। ये एबिस बाल्सेमिया की राल रेजिन है। क्या है, रेजिन है, ये तेल है, की राल है। भोजन के रूप में सागोपाम साइकस रेवोलूटा, ठीक है, साइकस रेवोलूटा के तने से साबूदाना शब्द नहीं खाता, ठीक है, लेकिन साबूदाना वैसे तो एंजियोस्पर्म के प्लांट से बनता है, लेकिन इस प्लांट से भी क्या बनता है, साबूदाना बनता है, ठीक है। हालांकि साबूदाना एक व्यापारिक आपूर्ति अन्य पौधों जिसका नाम है मेट्रोजाइनम रम्फाई से की जाती है, जो क्या है, एक एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म मतलब आवर्त बीजी है, ठीक है। मेट्रोजाइलोन रम्फाई
से किया जाता है, लेकिन वो कैसा है, वो एंजियोस्पर्म है। लेकिन साइकस रेवोल्यूटा से भी क्या किया जाता है, जो साबूदाने बनाए जाते हैं। पाइनस जेराडियाना, ठीक है, के बीज से प्रसिद्ध सूखा मेवा जिसको बोलते हैं चिलगोजा, इंपोर्टेंट, प्राप्त किया जाता है, जो खाने में काम में आता है। शोभाकारी पादप, शोभाकारी मतलब जो सजावटी पौधे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जिसमें कौन से है, एरोकेरिया एक्सेलसा, उसके बाद में एरोकेरिया एरोकेना, उसके बाद में पाइनस है, सजावटी पौधों के रूप में लगाए जाते हैं। इसके अलावा उद्योग में साइकस रिलोल्यूटा और साइकस सर्सिनेलियस और क्यूप्रेसस, पाइनस दूजा, जेमिया आदि का सजावटी पौधों के अंदर इसको उपयोग में लिया जाता है। औषधि पादप एफ्रेडा, एफ्रेडा अभी बोला था आपको, राजस्थान के अंदर ये जातीय पाई जाती है। एफ्रेडा जिरिडियाना से प्रसिद्ध औषधि एफ्रीडिन निकलता है। क्या निकलता है, एफ्रीडिन, जिसका उपयोग खांसी, दमे और ज्वर में, ठीक है, ज्वर यानी बुखार के अंदर किया जाता है। ये बुखार, ही बुखार के अंदर किया जाता है। सिड्रस की कास्ट में मूलत जो मूत्रल और वात्र, ठीक है, जो वात संबंधी है, मूत्र संबंधी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। एक होता है थूजा, से गठिया, बुखार, खांसी के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। टेक्सस की साल से टेक्सोला नामक एल्केलॉइड जो कैंसर के इलाज में, औषधि में बनाने में किया जाता है। इंपोर्टेंट, जो किसमें, टेक्सोल नामक एल्केलॉइड प्राप्त होता है, जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। साइकस सर्सिनेलिस की पत्तियों का रस का उपयोग पेट व त्वचा रोगों में किया जाता है। टेक्सस बकाटा की लसीली कास्ट से धनुष बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, धनुष बनाए जाते हैं। अन्य लकड़ियों से हल, बैलगाड़ियां, चूल, नाव के चंपू, जो नाव को अपन चलाते हैं वो, झोपड़ियों की छत, ठीक है, पैसिया व एरीज की लकड़ियां का उपयोग कथोर, ठीक है, वाटर ट्रॉट बनाने में किया जाता है, ठीक है, जिसमें वो पानी के रखने के लिए वो वाटर ट्रॉट जो होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। तो ये थे जिम्नोस्पर्म के उपयोग थे। जिम्नोस्पर्म में अपन ने देखा कि अनावर्त बीजी होते हैं, ठीक है, इनका शरीर जो होता है वो युग्मोद्भिद होता है, इसमें कुछ मरुस्थलीय भी होते हैं, इनमें जो होते हैं वो संकन क्या मिलते हैं अपने को, रंध्र पाए जाते हैं जो पानी की लॉस को बचाते हैं, ठीक है। गरु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। गरु बीजाणु जो होते हैं वो मादा युग्मक बनाते हैं, नर, और लघु बीजाणु जो होते हैं वो नर युग्मक बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से सीड बनता है। भ्रूणपोष जो होता है वो अगुणित होता है। ये इनकी क्या होती है, खासियत होती है, और कुछ इनके उपयोगी पौधे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अपने अगली क्लास में जिसमें पढ़ेंगे अपन एंजियोस्पर्म, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।